दोस्तों, हिटलर को तो आप जानते होंगे, दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर एक राजनेता। पता है क्यों हम हिटलर का नाम ले रहे हैं? क्योंकि आज हम आपको सैर कराएंगे अडोल्फ हिटलर के देश की। एक ऐसा देश जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, एक ऐसा देश जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी सबसे आगे है। यहाँ की बनाई गई मशीनों की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। सबसे बड़े फाइटर माने जाते हैं यहाँ के लोग। एक ऐसा देश जहाँ नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। इस देश में अपनी मर्जी से अपने बच्चे का नाम कुछ भी नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे फिटेस्ट लोग देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक जर्मनी। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई ये बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। देश की कुल पॉपुलेशन है 8 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 77% लोग शहरों में रहते हैं और 23% लोग गाँव में बसे हैं। जर्मनी सेंट्रल एंड वेस्ट यूरोप का एक देश है। इसके नॉर्थ में बाल्टिक एंड नॉर्थ सी और साउथ में एल्प्स माउंटेन है। जर्मनी की सीमा 9 देशों को टच करती है और ये देश हैं डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स। हालांकि इनमें से किसी भी देश के साथ बॉर्डर को लेकर जर्मनी के कोई इश्यूज नहीं है, पर पास्ट में इस देश के रिश्ते सभी के साथ अच्छे नहीं थे। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है। जर्मनी की राजधानी शहर है बर्लिन, जो देश का सबसे बड़ा शहर है। बर्लिन शहर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा है। इस शहर की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बस या मेट्रो से नहीं, बल्कि साइकिल से सवारी करनी चाहिए। देखने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है इस शहर में। नीला आकाश और हवाओं में ताजगी लिए ऐतिहासिक शहर बर्लिन की सैर का आनंद साइकिल में ही है। जर्मन लोगों की गिनती दुनिया के सबसे फिटेस्ट इंसानों में की जाती है और ये नेचुरली गिफ्टेड चीज है। यहाँ बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका पेट बाहर निकला हो या जो आउट ऑफ शेप दिखते हो। यहाँ मोटा होना पाप के बराबर है। यही वजह है कि जर्मन लोग बहुत फिट और हैंडसम नजर आते हैं। इस देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि अपने शरीर पे ध्यान न देता हो। यहाँ सुबह शाम लोग पार्क में या रोड पे रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जर्मनी अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बन गया है। अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन के देशों की तो जर्मनी की जीडीपी सबसे ज्यादा है। जर्मनी की जीडीपी है 3803.01 बिलियन US डॉलर के। दरअसल यहाँ के लोगों का ही इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस देश के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि उनकी जॉब प्रोफाइल से कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लोग अपना 100% देते हैं। हर कोई अपने काम से प्यार करता है और वो अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करते हैं। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये देश बिल्कुल कंगाल हो चुका था, लेकिन आज इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भरोसेमंद मशीन होती है कहीं की तो वो है जर्मनी के। इस देश का बच्चा बच्चा मशीनों से प्यार करता है और दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री जर्मनी में ही है। दुनिया के सबसे ज्यादा अपडेटेड मशीन इसी देश में देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि जर्मनी को मशीन नेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बिना थके और बिना रुके मशीन की तरह काम करते हैं और यही तो है यहाँ की खासियत। जर्मनी में दुनिया की सबसे ज्यादा कार्स का निर्माण होता है। साल 2011 में इस देश ने कुल मिलाकर 6 मिलियन कार्स यानी कि 60 लाख गाड़ियों को बेचा था। एरिया के हिसाब से जर्मनी फ्रांस से भी छोटा है, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ पर सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पे ही चलता है। टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी को बेस्ट माना जाता है और यहाँ की कार बनाने वाली कंपनीज वर्ल्ड फेमस हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोका कोला पीने पर बैन लगा दिया गया था और कोका कोला का इंपोर्ट भी बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की लत लग गई थी और ऑल्टरनेटिव सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे फैंटा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद लोगों ने फैंटा को ही अपना सबसे पसंदीदा ड्रिंक बना लिया। जर्मनी में आज भी फैंटा सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। दोस्तों, बियर पीने में जर्मनी के लोग एक्सपर्ट माने जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बियर की खपत होती है। जर्मनी में बियर फेस्टिवल भी होता है, जहाँ पर लोग दुनिया की अलग अलग जगहों से आकर बियर का मजा ले सकते हैं। अगर आपको भी बियर पीने का शौक है तो जर्मनी में इसका मजा जरूर उठाइए। यहाँ पर बियर को एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम को पूरा नहीं गाते हैं? इस गाने की जो फर्स्ट लाइन है, जर्मनी अबव एवरीथिंग, इसे जर्मनी में बैन कर दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नाजीज के द्वारा बनाए जाने के कारण ये लाइन बैन कर दी गई थी। जिसने भी इस नियम को तोड़ा उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ के नियम कानून को सब फॉलो करते हैं। दोस्तों, जर्मनी की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। रीजन साफ है, क्योंकि ये लंबी होती हैं, साथ ही ये बहुत फ्रैंक नेचर की भी होती हैं, इसलिए इनके साथ आसानी से दोस्ती की जा सकती है। यहाँ की लड़कियों के दिल में जो बात होती है वो कभी छिपाती नहीं है। अपने प्यार का इजहार करने में ये सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जर्मनी के लोग बहुत ही पढ़ाकू होते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में हर साल कम से कम 94,000 किताबें पब्लिश होती हैं। यहाँ के लोगों का ये बेस्ट टाइम पास होता है किताबों के बीच में खो जाना।
तभी तो यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं और कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। जर्मनी दुनिया का पहला देश है जहां किसी मैगजीन को लॉन्च किया गया। दुनिया की पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में ही प्रकाशित की गई थी। दोस्तों, जर्मनी के लोग खाने के मामले में बहुत शौकीन हैं और यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब होता है, इतना बेहतरीन कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। इस देश में 300 से ज्यादा वैरायटी के ब्रेड्स मिलते हैं और 1000 से ज्यादा सॉसेजेस भी अवेलेबल हैं। आपको जब भी भूख लगे आप यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना यानी कि सॉसेजेस विद ब्रेड्स खा सकते हैं। आपको जब भी इस देश में जाने का मौका मिले तो यहाँ का खाना जरूर जम के खाइएगा। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोग इतना खाने के बाद भी फिट रहते हैं। दरअसल ये खाने में ज्यादा ऑयल यूज नहीं करते। जर्मनी के लोगों को रोस्टेड खाना बहुत पसंद है, यही वजह है कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा फिट होते हैं। दोस्तों, जर्मनी में पब्लिक प्लेसेस में कोई भी स्मोक नहीं कर सकता। ऐसा करने पे फाइन देना पड़ेगा या जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पब्लिक प्लेसेस में शराब पी जा सकती है और ये पूरी तरह से लीगल है। कई लोग तो रास्ते में चलते चलते बियर पी लेते हैं। आयरिश लोगों के बाद सबसे ज्यादा दारू और बियर पीने वाले लोग जर्मनी में ही होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना बियर पीने के बाद भी इतने फिट कैसे होते हैं। जर्मनी में कोई भी अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नाम रखे गए हैं और उन्हीं नामों में से कोई एक चुनना होता है। अगर कोई अपने बच्चे का कुछ अलग नाम रखना चाहे तो फिर आपको यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। एक बात जो जर्मनी को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। इस देश में कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए फ्री है। सबके लिए फ्री का मतलब ये है कि जो जर्मनी के नहीं भी रहने वाले हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री है। अगर आपको है लाइफ में आगे बढ़ने का शौक तो इस देश में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन रोड्स भी जर्मनी में ही देखने को मिलते हैं। चाहे आप यहाँ के किसी भी शहर में चले जाइए, आप चाहे किसी गांव में ही चले जाएं, यहाँ के नज़ारे अलग ही होते हैं। यहाँ की डेवलपमेंट देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। आमतौर पर भारत समेत कई देशों में लोग किसी को एडवांस में ही बर्थडे विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहाँ के लोग सिर्फ जन्मदिन के दिन ही किसी को बधाई देते हैं। जर्मनी की एक और बात जो आपको चौंका सकती है वो ये है कि इस देश में 65% ऐसे हाईवेज हैं जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत कड़े नियम हैं और सबको पता है कि नियम तोड़ने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ फुल स्पीड पे चलने के बाद भी एक्सीडेंट्स न के बराबर ही होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के ड्राइवर्स वर्ल्ड के द बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर कार्स या किसी भी गाड़ी को चलाने का मजा ही कुछ और है। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है जो देश के 95% लोग बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन भी बोली जाती है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत कम ही इंग्लिश बोलते नजर आते हैं। लोगों के बीच में अपनी भाषा को प्रमोट करने का बहुत ज्यादा क्रेज है। हालांकि हमारे देश में एक बुरी बात यह है कि जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता उसे बहुत सारे लोग गंवार समझते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? जी हाँ, ये फुटबॉल ही है। यहाँ फुटबॉल की नेशनल टीम बहुत स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के फुटबॉल लवर्स अपनी टीम के लिए जान दे देते हैं। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में जर्मनी की टीम खेलती है, उसे सपोर्ट करने के लिए इस देश से भारी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जर्मनी के लोगों की सबसे अच्छी आदत यह होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानते। फाइटिंग स्पिरिट ही जर्मनी की सबसे बड़ी पहचान है। इस देश के लोग कुछ भी हो जाए लेकिन अंत तक लड़ते रहते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा हिटलर भी यहीं से था, हालांकि उसका तरीका गलत था। आपको तो उसकी कहानी पता ही होगी। जर्मनी में किसी के पास दूसरों के साथ बुरा करने का वक्त नहीं है। ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और इसीलिए ये देश आज इतना डेवलप्ड है। दोस्तों, जर्मनी में संडे मतलब फन डे होता है। मतलब कि संडे के दिन यहाँ पे सबकी छुट्टी होती है। इनफैक्ट संडे के दिन कोई अपने घर का कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ प्लम्बर से लेकर बाकी सबकी छुट्टी होती है। कहा जाता है कि लोग जब छुट्टी के बाद काम पर आते हैं तो ज्यादा बेहतर आउटपुट देते हैं। यहाँ पर काम के दिन काम और बाकी दिन आराम का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनीज जर्मनी की देन है। कार बनाने वाली कंपनियां BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज ये सब जर्मनी की हैं। आज दुनिया के लगभग सभी देश इनकी कारों का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कैब के रूप में मर्सिडीज कार चलाई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर 90% जो कैब्स हैं वो मर्सिडीज हैं। मतलब अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम पैसों में मर्सिडीज की सवारी मिल जाएगी, जो कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर जर्मनी में ही मौजूद है? इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी यहीं पर है, जिसका नाम ओल्म मिनिस्टर है। इस चर्च की ऊंचाई करीब 530 फीट है। इतना बड़ा है कि इसमें 2000 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में अगर कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि आजाद होना इंसान का अधिकार है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो चुकी थी कि यहाँ केवल 3 औरतों में से एक को ही पति मिल पाता था। मतलब 1000 महिलाओं पर 350 पुरुष। दरअसल वहाँ के ज्यादातर पुरुषों ने युद्ध में हिस्सा लिया था
जिसके चलते बहुत सारे पुरुष युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको जर्मनी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो जर्मनी, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।